बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में टी टाइम केक की रेसिपी शेयर करूंगी और ये टी टाइम केक मैं बगैर ओवन के बनाऊंगी, पतीली के अंदर नॉर्मल स्टफ के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ओवन में जैसा रिज़ल्ट आता है वैसा पतीली के अंदर रिज़ल्ट नहीं आता, तो मैं वीडियो के एंड में इसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही टी टाइम केक है और आपको कहीं से भी ये फील नहीं होगा कि ये ओवन के अंदर नहीं बल्कि पतीली के अंदर बना है इंशाल्लाह। बेकिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। पहला तो इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा कुकिंग टाइमिंग्स। तो जो मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूंगी उनको मैं दोनों तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी, यानी कि मैं मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून के साथ भी आपके साथ क्वांटिटी शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी आपको ग्राम्स के अंदर बताती रहूंगी। तफसील के साथ मैं आपको कुकिंग टाइमिंग्स और टेम्परेचर आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में कि पतीली के लिए आपको कितना टेम्परेचर रखना होगा और उसके क्या कुकिंग टाइमिंग्स होंगे। और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ मैं आपके साथ ओवन के टाइमिंग्स और टेम्परेचर भी शेयर कर दूंगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं टी टाइम केक बनाने के लिए 6 अदद अंडे यूज़ करूंगी और मैं इसे इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो इतनी क्वांटिटी में मैं 2 साइज़ में केक तैयार करती हूँ, दोनों डिफरेंट साइज़ हैं। पहला ये मैंने एक मोल्ड लिया है और इसका साइज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि 8 इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंचज़ है। इसकी डेप्थ यानी कि जो इसकी गहराई है वो 2 इंचज़ है। इसी तरीके से मैंने दूसरा मोल्ड लिया है, ये छोटे साइज़ का मोल्ड है। इसकी लेंथ 6 इंचज़ है और इसकी विड्थ जो है वो 3 इंचज़ है, जबकि इसकी डेप्थ जो है यानी गहराई वो इसकी 1.5 इंचज़ है। दोनों मोल्ड्स के अंदर सबसे पहले मैंने ऑयल से ब्रशिंग कर दी थी और इसके बाद मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। तो इसको इसी तरीके से तैयार करना है ताकि बेकिंग के बाद केक को मोल्ड आउट करने में आसानी हो। बेकिंग के लिए मैंने ये एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसे मैंने स्टफ के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर ये हीट पर रख दूंगी और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। इसके अंदर मोल्ड्स रखने से पहले हम इसे 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे मीडियम टू हाई हीट पे। अब हम केक का मिक्सचर तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक ये बड़े साइज़ का बाउल लिया है, थोड़ा सा गहरा लिया है क्योंकि हम इसके लिए बीटर यूज़ करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर्ड शुगर, यानी कि जिसे हम आइसिंग शुगर भी कहते हैं। पाउडर्ड शुगर मैंने ली है 2 कप और अगर मैं आपको इसका वेट बताऊँ तो ये 350 ग्राम्स है। इसे हम बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने टोटली 1 कप लिया है प्लस 1/4 कप लिया है और इसका वेट बनता है 250 ml। इन दोनों चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरीके से बीटर की हेल्प से। बीटर अभी मैंने ऑन नहीं किया, पहले जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं बीटर को मीडियम स्पीड पर ऑन करूँगी और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। कैस्टर शुगर जो है वो दानेदार होती है लेकिन इसका दाना जो है वो बारीक होता है। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। पाउडर शुगर और ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और 6 अदद मैं इसके अंदर अंडे ऐड करूँगी। तो अंडे जो हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो मिक्सचर के अंदर मैं एक एक करके अंडा ऐड करूँगी और इसे मैं बीट करती रहूँगी। तो यहाँ पर वीडियो को शॉर्ट करते हैं और एक एक करके मैं इसके अंदर सारे अंडे ऐड कर दूँगी और इसे मैं बीट करती रहूँगी। तो सारे अंडे मैंने एक एक करके ऐड कर दिए हैं। मिक्सर को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर फ्लावर ऐड करूंगी यानी कि मैदा 2 कप और वेट है इसका 320 ग्राम। मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ है, लेकिन जब बैटर के अंदर हम पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो इसे हम दोबारा से छान के ऐड करते हैं। तो मैदे को मैं इस तरीके से छान के ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसी मैदे के साथ साथ इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है यानी कि 15 ग्राम्स बनता है ये। और नमक मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसे भी हम इसी तरीके से छान के ऐड कर देंगे और जो बाकी रिमेनिंग मैदा है इसे भी मैं इसी तरीके से छान कर ऐड कर दूंगी। तो हमने सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए हैं और इसे मैं अब अच्छे से मिक्स करूंगी एक विस्क की हेल्प से। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस स्टेज पर भी बीटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर लेमन एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेमन एसेंस आप फ्यू ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर, क्योंकि लेमन एसेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफी सा इसका जो है टेक्सचर है। और जो हमने मोल्ड पहले से तैयार कर लिए थे उसके अंदर हम मिक्सचर को पोर कर देंगे। मिक्सचर को जो है वो आपने सिर्फ हाफ मोल्ड तक ही पोर करना है, हाफ से ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मज़ीद राइस होगा।
और अब इस मोल्ड को हम इस तरीके से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स हैं या फिर जो भी एयर है वो अच्छे से निकल जाए। तो पतीले को हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था पहले से, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है मीडियम टू हाई हीट पर। अब इसके अंदर ये मोल्ड मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगी सेंटर में, और इसे कवर करके हम 42-45 मिनट्स के लिए पकाएंगे। आपको आंच इतनी रखनी है कि जो दम वाली आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, या फिर आप ये कह लें कि दम वाली आंच से डबल आंच रखनी है आपको, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई मत कीजिएगा। और अगर आप ये ओवन के अंदर बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप ओवन को पहले प्री हीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर ही 30 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। तो इससे 40 मिनट्स हो चुके हैं रखे हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने एक स्कीवर्स ली है, इसे हम इस तरीके से सेंटर में डाल के देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि केक हमारा अंदर से बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अगर 40 मिनट्स के बाद आप इसे चेक करते हैं और ये क्लीन नहीं निकलता, इसके ऊपर बैटर लगा हुआ आता है, तो आप इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाइएगा। उसके बाद आप इसे फिर से चेक कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर ऑयल से ब्रशिंग कर दूंगी। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो अभी हम इसे मोल्ड आउट नहीं करेंगे, और इसके ऊपर मैंने ये क्लिंग फिल्म लगा दी है, इसको हम अच्छे से रैप कर देंगे। इस तरीके से ये ड्राई नहीं होगा और इसका मॉइस्चर जो है वो इसी के अंदर ही रहेगा। तो केक हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे मोल्ड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ये पतीली के अंदर बेक किया है और इसका कितना अच्छा सा कलर आया है ऊपर से। और जब हम इसको इस तरीके से मोल्ड आउट करेंगे तो आप अंदर से भी देख सकते हैं कि इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। देखिए कितना अच्छा बना है। ये देखिए पीछे से भी कितना खूबसूरत कलर आया है। ये बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक हुआ है। तो अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, इसके स्लाइस बना के दिखाती हूँ जिस तरीके से हमें बेकरी से ये केक मिलता है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा है और इसका आप टेक्सचर चेक करें कि कितना फ्लेक्सिबल है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। ये मैंने 2 मोल्ड आपके सामने प्रिपेयर किए थे और बड़े वाले मोल्ड के अंदर मैंने बैटर ऐड करके आपको बेक करके दिखाया है। इसी तरीके से जब मैंने छोटे वाले मोल्ड के अंदर बैटर ऐड किया था उसके अंदर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी ऐड कर दिए थे और ऊपर से ही मैंने थोड़े से मोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसे भी बेक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि 6 अंडों के अंदर मैंने कितनी क्वांटिटी में ये केक तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त केक ये बनकर रेडी होता है और चाय के साथ ही इसे सर्व किया जाता है। तो हम भी इसे चाय के साथ आपको सर्व करके दिखाते हैं और इंशाल्लाह आप इसे लाजमी ट्राई करें। आप इसे मेहमानों के लिए बनाएं, वो यकीन नहीं करेंगे कि ये घर में बना हुआ केक है, वो भी बगैर ओवन की। तो इंशाल्लाह वो आपसे लाजमी इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो अगर वो आपसे इसकी रेसिपी पूछते हैं तो आप मेरी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा उनके साथ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी और इस रेसिपी का ट्विस्ट ये है कि हम इसे बगैर ओवन और बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बीटर के अल्टरनेटिव हम इसके लिए जूसर का यूज़ करेंगे। जूसर हर घर में अवेलेबल होता है और ओवन के बजाय हम इससे स्टफ के ऊपर बनाएंगे पतीली के अंदर, ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। अगर आपके पास ओवन और इलेक्ट्रिक बीटर दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तब भी आप आसानी से ये केक बना सकते हैं। और इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में जब मैं आपके साथ इसके रिजल्ट शेयर करूंगी तो बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट हैं इसके। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 8 इंच का मोल्ड लिया है। सबसे पहले हम मोल्ड तैयार करके रख लेंगे केक के लिए। तो इसके लिए हम इसके अंदर ब्रशिंग कर देंगे कुकिंग ऑयल से। तो ब्रशिंग कर दी है हमने अच्छे से, इसकी बाउंड्रीज पे भी हमने ऑयल ब्रश कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर बटर पेपर लगा दूंगी। तो बटर पेपर हम इसे लगाते हैं ताकि केक को मोल्ड आउट करने में आसानी हो। अब इस बाउल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल 3/4 कप और आइसिंग शुगर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3/4 कप। इसे आप आइसिंग शुगर भी कह सकते हैं और पाउडर शुगर भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। अब एक विस्क की हेल्प से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इसे भी ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाउल आपने बड़े साइज़ का लेना है क्योंकि हम इसी के अंदर केक का बैटर तैयार करेंगे। तो इस केक को बनाने के लिए हम जूसर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जूसर के अंदर अंडे ऐड कर देंगे 3 अदद। अंडों को हम सेपरेटली एक एक करके चेक करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे जूसर के अंदर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अगर एक भी अंडा ख़राब हुआ तो सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। बस सिर्फ हमने अंडे और वनीला एसेंस ऐड किया है जूसर के अंदर। इसे हम कवर कर देंगे, लॉक कर देंगे
और अब हमें जूसर को चलाना है तकरीबन 5 मिनट तक। तो जूसर को हम रोकते भी रहेंगे और चलाते भी रहेंगे, यानी कि हमें इसे ऑन एंड ऑफ चलाना है और तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसे अंडों को अच्छे से बीट करना है। अंडे जितनी अच्छी तरीके से बीट होंगे उतना ही अच्छा केक बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो जो हमने पहले से मिक्सर तैयार किया था, इसे हम विस्क की हेल्प से एक दफ़ा से फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर ऐड की थी और शुगर जो है वो नीचे बैठ गई होगी। अब जो हमने अंडों वाला मिक्सर तैयार किया था, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे विस्क की हेल्प से। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे मैंने पहले से छान के रख लिया था, लेकिन जब हम बैटर के अंदर मैदा ऐड करते हैं तो इसे हम फिर से छान कर ऐड करते हैं। तो आधा मैंने मैदा ऐड कर दिया है छान कर। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये टिन वाला बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ और 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो जो हमारा बाकी मैदा बच गया था, इसे भी हम स्ट्रेनर के अंदर डाल देंगे और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूंगी। इन दोनों को हम अच्छे से छान कर ऐड कर देंगे। अब हमने विस्क को एक साइड पे रख दिया है और मिक्सर को हम बिल्कुल भी नहीं फेंटेंगे, वरना केक जो है वो फूलेगा नहीं। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसे फोल्ड करते हुए ही हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने ये अच्छे से फोल्ड कर दिया है और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लम्स फ्री बन चुका है और इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं। तो हमने मोल्ड पहले से तैयार करके रख लिया था, ताकि हम जैसे ही मिक्सर तैयार करें तो हम जल्दी से इसको मोल्ड के अंदर ऐड कर दें। तो हम सारा मिक्सचर जो है वो मोल्ड के अंदर ऐड कर देंगे। जब हम मिक्सर ऐड करते हैं तो इसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं, तो इसे हम इस तरीके से टैप करेंगे ताकि इसके सारे बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए और सारी एयर जो है वो निकल जाए। अब ये मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, ये किसी भी स्टोर से बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो ऊपर से हम टॉप पर इस तरीके से ये चॉकलेट चिप डाल देंगे। मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट या फिर नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, पतीला इसी तरीके का होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए और इसके सेंटर में हम ये हीट पैड रख देंगे ताकि मोल्ड और पतीले के दरमियान एक स्पेस बन जाए। मोल्ड हमने इसके सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर दिया है और अब मैं इस पतीले को कवर कर दूंगी। मैं जो पतीला यूज़ कर रही हूँ, इसके लिड के दरमियान और पतीले के दरमियान कोई भी गैप नहीं है, इसलिए इसके अंदर से हीट नहीं निकलेगी। अगर आप कोई पतीला यूज़ कर रहे हैं और उसके लिड के अंदर होल है या फिर आपको लगता है कि साइड से हीट निकल जाएगी, तो आप लिड और पतीले के दरमियान एक कपड़ा यूज़ कीजिएगा, उससे इसको कवर कीजिएगा ताकि हीट बाहर ना निकले। तो शुरू के 5 मिनट तक हम पतीले को मीडियम हीट पे रखेंगे और 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को लो हीट पे कर दूंगी और मजीद 25 मिनट के लिए हम इसे लो हीट पर बेक करेंगे। टोटली हमें 30 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे इसे बेक करने के लिए। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं इसे बेक होते हुए। अब हम किसी भी नाइफ या फिर स्टिक की हेल्प से इसे सेंटर से चेक करेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे हम बाहर निकाल देंगे। अगर आप भी इसी तरीके से चेक करते हैं लेकिन स्टिक के ऊपर बैटर लगा हुआ निकलता है, तो फिर आप इसे मजीद 5 मिनट के लिए बेक कीजिएगा लो हीट पर। तो इंशाल्लाह आपका केक भी रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे मोल्ड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके अंदर जो बटर पेपर लगाया था, इसकी वजह से बहुत ही आसानी से केक जो है वो मोल्ड आउट हो जाता है। तो बटर पेपर को हम रिमूव कर देते हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसके ऊपर, बिल्कुल भी कहीं से ये बर्न नहीं हुआ। तो नाइफ की हेल्प से मैं इसको आपको स्लाइस बना के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक बना है। तो अब मैं आपको इस स्लाइस को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है ये अंदर से और मैं आपको ये करीब से चेक करा देती हूँ कि देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये आपको बिल्कुल भी इंशाल्लाह फील नहीं होगा कि ये आपने बगैर इलेक्ट्रिक बीटर के बनाया है और जूसर के अंदर ये केक बना है बगैर ओवन के। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, लेकिन केक आप फिर भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के रेडी होगा। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।